हेलो। हेलो, आपने फोन लगाया था। राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ हाँ, सर। मैं नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ, मैं ओम प्रकाश प्रजापति, तहसील धौला हूँ, विधानसभा धौलाना से और हापुड़ से बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश प्रजापति जी बताइए। हाँ हाँ, और सुनाओ, ठीक हो? बढ़िया है सर। बाल गोपाल सब बढ़िया? हाँ सर। हाँ, खैर आपसे कभी वार्ता तो ना हो पाई है। कर लीजिए आज वार्ता। मुलाकात की तो बात अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। देखिए अब चूंकि बाबूजी हमने एक ऐसे मंच का निर्माण करने का प्रयास किया, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी वंश है, जो हमारी जाति है, भटकी हुई है, जगह जगह बटी हुई है, तमाम टाइटलों में, तमाम कामों में, तमाम धर्मों में, तो इन सबको एक करने का मेरा पूर्ण प्रयास है, निस्वार्थ रूप में। हाँ ना वो तो मैं कहीं से टिकट लेने की बात नहीं कहा, न मैं कहीं विधायक बनने की बात कहा, न मैं कहीं सांसद बनने की बात कहा। मैंने कहा आप एकजुट हो जाओ तभी सरकार से कुछ मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सत्ता में सत्ता के साथ लगे, और सत्ता के साथ तभी लगा जा सकता है जब अपने साथ सब इकट्ठा खड़े हों, ठीक है। और अलग अलग बढ़ करके आप चाहो कि हम सब कुछ हासिल कर लें तो ये हो नहीं सकता। वैसे मैं अपना आपको परिचय देना चाहूंगा। आपका परिचय तो खैर मेरे पास है ही है ऑलरेडी, क्योंकि आपका वो चैनल पे जो आप वो डालते हैं उसमें मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें से ही आपके विषय में जो है मुझे थोड़ा बहुत तो जानकारी हो ही गई है कि आपकी विचारधारा क्या है। हाँ, तो मैं तो खैर एक हमारे यहाँ मंदिर है शिव शक्ति प्रजापति नाम से, हमने उसका नामकरण करके और एक समिति बनाई हुई है, रजिस्टर्ड भी हमने करा ली है उसकी। बहुत पुराना मंदिर है। तो हमारा सती का मंदिर था, तो उसका जो है उद्धार करके वो भेजूंगा। कब इसी पे चलाते हो आप व्हाट्सएप नंबर? जो नंबर आपने पिछली बार डायल किया था थोड़ी देर पहले, हाँ हाँ अच्छा, उस पर चलता है। हाँ हाँ, तो उसमें मंदिर के विषय में मैं आपको भेज दूंगा, है जी। और कभी प्रयास ये है कि कभी आप अगर हमारे क्षेत्र में आते हैं, मुलाकात होती है किसी फंक्शन में, मैं जाता रहता हूँ सभी का, ज्यादातर जैसे हमारे सुखताल वाली शिक्षा समिति उसका भी आजीवन सदस्य रहा हूँ, और तुम्हारे गाजियाबाद में जो चल रही है शिक्षा समिति उसका भी संरक्षक सदस्य हूँ, और तुम्हारे हमारे अपने मंदिर का भी वो है, और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का भी आजीवन सदस्य हूँ। तो ये हाँ, और वैसे थोड़ा सा परिचय अगर आप समझना चाहो तो जो रोहतास प्रजापति हैं। कौन प्रजापति? रोहतास प्रजापति मेरे वाले। हाँ नाम सुना। हाँ नाम तो सुना है आपका, उसका आता रहता है काफी। आपने उनके उसमें वो डाला भी है, दारा का भी है उनका। कौन सा डाला है रोहतास जी का? एक तो वो डाला है शायद डीएनएल, उसमें आपका वो आ रहा है यूट्यूब पे, वो खीर वीर बांटने का, गंगा जी का, और उसका वो उनके चुनाव की प्रक्रिया की वो आप ही डालते हैं। हाँ हाँ, वो रोहतास प्रजापति जो है क्या हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष उसके तुम्हारे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के। अच्छा, तो बाबूजी मुझे नहीं लगता कि मैंने उनका कुछ डाला है। अच्छा, तो डीपीएनएल जो है वो कौन डालते हैं? देखिए बाबूजी मेरी बात समझिए, थोड़ा ठहराव लीजिए तो कुछ बात हम आपको बताएं, ठीक है? थोड़ा ठहराव लीजिए तो हम कुछ बात आपको बताएं। हाँ बताओ आप। जो देखिए प्रजापति समाज की हिस्ट्री और इतिहास अगर देखा जाए तो जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, गणतंत्र की स्थापना हुई है, तब से लेकर के 75 वर्ष बीत गए। 1-20 की, हाँ ठीक है, 75 वर्ष बीत गए। इन 75 वर्षों में थोड़ा शोरगुल हो रहा है क्या आपकी तरफ? हाँ मैं तरफ से बोलते रहो आप, मैं समझ रहा हूँ। तो हमारा समाज जो है आज तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं कर पाया, और संगठन तो हमारे लोगों को सिर्फ एक बनाना चाहिए था, वो भी राजनीतिक। और हमारे यहाँ सभी लोगों ने कोई राष्ट्रीय प्रजापति महासभा तो कोई हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप
तो कोई क्या मतलब कितने नाम है। अगर हर जिले में आप उठा करके इतिहास देखेंगे तो 10, 12, 8, 9, 7, 5 ये सब संगठन बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सबके अध्यक्ष भी हैं। हाँ। और सब में जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। और जो जिसमें जुड़ा हुआ है वो उसी का गुण गा रहा है। हाँ। वही बता रहा कि मेरी दही खट्टी नहीं है, मैं ये करता। अच्छा, कुछ इन लोगों ने ऐसे ऐसे पर्दे लगा लिए हैं कि आप उंगली नहीं उठा सकते। जैसे प्रतिभावान छात्रों को कुछ पुरस्कार देना, हाँ। किसी गरीब की मदद करना, किसी सामाजिक समस्या को लेकर के थाने पर 10-20 लोग के साथ जाना, तो इन पर उंगली नहीं उठाया जा सकता। लेकिन क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहेंगे बाबूजी? हाँ, यही कर रहे हैं हम। तो कर रहे हैं यही, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या इसी से हमारे प्रजापति समाज का विकास होगा? नहीं होगा। हम कह रहे हैं अगर कहीं घटना घटती है तो सर्वप्रथम जो संगठन वहां पहुंचता है उसके पीछे दूसरा संगठन उसकी सहयोग में खड़ा नहीं होता ना। इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि प्रथम भूमिका तो उस संगठन के लोगों ने निभाई है, उस संगठन का अध्यक्ष ने निभाई है। तो हम अगर जाएंगे तो सारा श्रेय वो ले जाएगा। तो इसलिए जो है दूसरा संगठन खड़ा नहीं होता, और वो संगठन जो खड़ा होता है उसके पास संख्या बल कम होती है। तो इसलिए वो फ्लॉप हो जाता है। अब इससे ज्यादा जुर्म चमार समाज में हुआ करते थे। पग पग पे उनको अत्याचार और बलात्कार और न जाने किन किन अपमान, हर चीज का सामना करना पड़ता था। पग पग पर कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति चमार समाज का नहीं था जिसको अपमानित पर डे नहीं होना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने आप को जय भीम के नाम से एकजुट कर लिया। ठीक है। हमारे प्रजापति समाज में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जब अपने बच्चे को ही आप समझाते समझाते थक जाओगे ना, तो उसे गधा कहेंगे आप। कहेंगे मंदबुद्धि पैदा हुआ है। ठीक है। और कई घर ऐसे हैं भाई भाई में, आपके 2 बेटों में इस तरह से विवाद हो रहे हैं कि आप समझाते समझाते पक जा रहे हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेतृत्व और डीलिंग कहीं और से होने लगती है। अगर वो डीलिंग नेतृत्व कहीं और से न होने लगे, जो लोग डीलिंग करते हैं उनके अंदर पीछे की मंशा यही होती है कि आपका परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग जो है अपने ही 2 बेटों को लड़ते हुए नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे समाज में ये जो संगठन बने हुए हैं, जब सबको पता है, मैं अपनी बात पे नहीं कर रहा हूं, आप यकीन करें, आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि चमार समाज ने ऐसे संगठन नहीं बनाए जिससे कि उनका समाज बिखरता रहे। उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक संगठन बनाया। किसी सामाजिक संगठन में या किसी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष में या किसी सामाजिक संगठन के जुड़े हुए सदस्य में या किसी आम आदमी में किसी चीज में परिवर्तन करने का कोई हक नहीं है सिवाय भीख मांगने के। दरोगा से भी भीख मांगो आप कि साहब इसको ऐसे कर दीजिए, हमारे ये गलत नहीं है। ये कहने दरोगा के यहाँ जाते हैं, यही कहने एसपी के यहाँ जाते हैं, यही कहने डीएम के यहाँ जाते हैं, यही दूसरी पार्टियों से टिकट मांगते हैं भीख की तरह। क्यों टिकट दे दे दूसरी पार्टियां आपको? वो तो देने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं पूरे प्रजापति समाज को टिकट मिल सकता है। जो 403 विधानसभा की सीटें हैं उन पर 403 सीट पे प्रजापतियों को टिकट मिल सकता है। लेकिन हर प्रजापति हर विधानसभा में अपने पीछे 25,000 20,000 की भीड़ एक मैदान में उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखावे जिससे वो टिकट लेना चाहता है। है किसी की क्षमता? नहीं। जब नहीं क्षमता है तो काहे दूसरे लोगों की इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो अपने लोगों की? ये पार्टियां प्रजापतियों को टिकट केवल 2 दिन, केवल 1 दिन, केवल 4 दिन देना नहीं चाहती। क्यों दे देंगे आप बताइए ना? 80 रुपया 90 रुपया लेकर के वो बैठे, आपके पास 15 रुपया नहीं है, 10 रुपया नहीं है, 5 रुपया नहीं है कि हम आपसे जोड़ करके 100 से ऊपर कर लें। फिर काहे का टिकट दे दे भाई? क्यों दे दे?
लेकिन ये लोग अपने संगठन के जो अध्यक्ष लोग हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल अपने सदस्यों के सामने रखते हैं कि अरे ये बड़ी पार्टियां प्रजापतियों को टिकट नहीं दे रही, चलिए हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे, इनका विरोध करेंगे और अपनी खुद की जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित लड़ाएंगे। कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, मैं बोरा भर करके टिकट देने की क्षमता रखता हूं, लेकिन हमसे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मुफ्त वोट बैंक कहीं है नहीं, जो हमें मिलेगा ही नहीं। हमें अपने लोगों से ही वोट प्राप्त करना है, जितनी हमारी छवि है, जितना हमारा व्यक्तित्व है, जितना हम खर्च करेंगे वही वोट हमको मिलना है। वो 600, 700, 800, 1200, 1500, 2000 बस। इससे क्या होगा? नहीं, सीधी सिंपल बात ये है, मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी पार्टी वाला टिकट क्यों देगा कि जब उसे दिख रहा होगा कि वो जीतेगा ही नहीं तो देगा क्यों? तो ये लोग प्रजापति लोग बताइए हर जगह चिल्ला रहे हैं कि नहीं कि ये बड़ी पार्टियां हम प्रजापतियों को टिकट नहीं देती। हाँ ठीक। और दूसरे नंबर पे आ जाइए, दूसरे नंबर पे अगर किसी प्रजापति को टिकट मिल जाता है तो हमारा प्रजापति समाज बस उसी को जिताने के चक्कर में थोड़ा बहुत पड़ जाता है, और थोड़े बहुत जो है वो मांस पे, मदिरा पे, साड़ी पे, साइकिल पे, वो सिलाई मशीन पे, इस पर बिक जाते हैं। अब बात आती है कि प्रजापति, अगर जिस प्रजापति को आप चाहते हो जिता देना, उस प्रजापति को जिता देने के बाद वो जा करके किसका हाथ मजबूत करेगा? वो तो जा करके अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करेगा, वो तो जाकर योगी जी का हाथ मजबूत करेगा। आपका मजबूत कैसे करेगा? नहीं करेगा। जितने मास्टर बने हैं सब अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, अपना परिवार सींच रहे हैं, अपने रिश्तेदारी में अपना पोजीशन बना रहे हैं। जितने वकील है, वकील के नाम पे सबको मुवक्किल समझ करके अपने रिश्तेदारों पर भाव बना रहे हैं। जितने डॉक्टर हैं सबको रोगी मान करके बस आएगा किसी दिन हमारे झंडे तले, और अपनी कमाई करके सिर्फ अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो उसी तरह से विधायक भी जीत करके जाएगा तो अपनी पोजीशन बनाएगा जी। प्रजापति समाज को क्या देगा? गायत्री जी 4 बार मंत्री रहे, क्या दिया उन्होंने प्रजापति समाज को? अगर पूरा प्रजापति समाज चलिए उनके पीछे खड़ा भी हो जाएगा तो लेकर के जाएंगे कहाँ? अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी में। फिर हमारा कहाँ बचा बाबूजी? हाँ, तो वही मजबूत हो गई ना। तो वो तो सीधे सीधे जो संगठन के लोग हैं, जो अपने प्रजापति समाज में ये कुंभकार महासभा, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, ये लोग भी जब संगठन करते हैं तो बता दीजिए मुख्य अतिथि किसको बुलाते हैं? मुख्य अतिथि बसपा के लीडर को, समाजवादी पार्टी के लीडर को। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा का लीडर आ रहा है। हाँ, अब बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का हित है, ये जो नेताजी आए हैं ये प्रजापति समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या करेंगे? 10 ठो हैंडपंप देने में उनकी फट जाती है। हाँ, ठीक है। हाँ, 2 ठो नौकरी देने में प्रजापति समाज के लिए उनकी फट जाती है। क्यों फट जाती? क्योंकि अध्यक्ष लोग पहले से अटैची ले लेते तो क्या देगा? हाँ, अब बताइए, यही सब खेल खेला जा रहा है हमारे समाज में। हम तो कह रहे हैं अपना पैटर्न यार बनाओ, जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने अपना पैटर्न बनाया, यादवों को एक कर लिया। कांसीराम साहब ने, मायावती ने जो पैटर्न बनाया, चमारों को एक कर लिया, उसी तरह से अपने पैटर्न पे काम करो यार, तुम भी एक होगे। ये ना करें, मैंने ये ना करा जी। ये जब तक ना करेंगे ऐसे कुत्ते रहेंगे। तो हम कह रहे हैं ऐसे संगठन के अध्यक्षों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को कौन समझाएगा? समझने के लिए तैयार नहीं है, जब तो नहीं समझाएगा कोई। तैयार इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी जो विचारधारा है उसकी शराब वो खुद पी लिए हैं और वही शराब अपने सदस्यों को पिला दिए हैं। अब नशे में जो आदमी रहता है उसको आप नहीं समझा सकते। जैसे एक बेटे का अगर नशा ये चढ़ गया है कि हम तो इतना हिस्सा लेके ही रहेंगे, वो हर युक्ति लगाएगा। हाँ, तो वही हाल वहाँ है। हाँ, और वो किसी को अब अध्यक्ष, चूंकि देखिए जहां आदमी की एक बार मानसिकता जाके टिक जाती है वहां से एक स्तर नीचे नहीं आना चाहती। जैसे अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी में बना दिया जाए तो आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे।
आप जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाहेंगे, वही हाल है। तो सब लोग अध्यक्ष बन जाओ भैया, हम तो कहते हैं और लोग बना लो, ताकि जब तक इसका पतन नहीं होगा प्रजापति समाज का, तब तक इसका उत्थान असंभव है। पतन तो हुआ पड़ा है जी। पतन तो, अगर आपकी विचारधारा अपनी अलग सही है, मैं कुछ नहीं कह सकता इससे में, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पतन तो हुआ पड़ा है। पतन हुआ पड़ा है, लेकिन अभी भी जो जाति बदल चुकी है, जो कुछ वहदे पे बैठे हैं प्रजापतियों में, इनकी कहीं न कहीं कोई नेता इनकी पीठ थपथपा रहा है ना। हाँ। जब वो जान जाएगा कि इसके पास कुछ नहीं है, तब वो लात मार के भगाएगा ना, तब वो नहीं बुलाएगा, नहीं सटाएगा, तब इनको समझ में आएगा ना, तब पतन का मैटर आएगा। पतन तो एक स्तर पे, जैसे 10 स्तर अपने यहाँ अगर मान लिया जाए तो 2, 4, 6 स्तर जो नीचे से हैं उनका तो पतन हो चुका है। हाँ। जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार हम क्या बताएं, हमारे लोग ही जिनको हम मॉडल मानते हैं, सोच के देखिए, जो निचले स्तर के मैं नजरिए से बात करना हूं कि वो मास्टर को, डॉक्टर को, वकील को अपना मॉडल मानते हैं, अपने समाज के प्रधानों को, अपने समाज की जिला पंचायतों को, अपने समाज के सभासदों को वो अपना मॉडल मानते हैं, लेकिन यही लोग हरामी बना कर रहे हैं उनके साथ ना। बिल्कुल सही। और ये 2 ही 4% के बदौलत बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये स्वयं को सिमटाए हुए हैं। मायावती जी बताइए या मुलायम सिंह जी बताइए, किसकी बदौलत? अपने यादव समाज के जो वरिष्ठ लोग थे, डीएम थे, एसपी थे, दरोगा थे, वकील थे, मास्टर थे, उनकी बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल। वो उनकी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो उनके बदौलत बने हैं जो निचले स्तर पे 3-4 पायदान पे जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने तो सहयोग दिया है उन्हें। सहयोग तो इटावा वालों ने दिया है। नहीं जरा, आप इटावा वालों ने दिया, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो निस्वार्थ भावना से जिन्होंने सहयोग तो दिया, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात हो सकता है आप अभी नहीं समझ पाए, मेरे कहने का मतलब हर समाज में 10 स्तर होते हैं, ठीक है? मैं एक लिमिट कर दे रहा हूँ, 10 स्तर, 12-15 हो सकते हैं, 7 या 8 हो सकते हैं। तो मेरे कहने मतलब जैसे एक आदमी होता है जिसकी मासिक आमदनी 500-700 यही है, 2000, 1000, ठीक है? और एक ऐसा भी वर्ग है जिसकी 4-5 हजार रुपये महीने है, एक ऐसा भी वर्ग है जिसकी 10,000 के आसपास है, एक ऐसा वर्ग है जिसकी 15-12 हजार कमाने में उसका जोर हो जा रहा है, और वो किस तरह के बहुत अच्छे आइटम नहीं खा पा रहे हैं, बहुत अच्छी साधन सुविधा नहीं उनके पास है, बहुत अच्छे मकान उनके नहीं है, मड़ई है, कच्चा मकान है, तो वो लोग बनवा नहीं पा रहे हैं ना। तो ऐसे लोग ही तो वोट बैंक होते हैं किसी भी समाज का। हाँ। कि वकील वोटिंग करेगा, वकील और मास्टर डॉक्टर का वोट लेकर के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हमारे समाज में जो वो निचला तबका है 3-4 स्तर पे, वो एकदम परेशान है। इन बुद्धिजीवियों को नहीं दिख रहा है बाबूजी, ये बहुत ही घृणित बात है। कहा जाता है जिससे उम्मीद की जाती है वही जो है ले जाकर के डुबो रहा है। चाहे उसमें समाज का किसी पार्टी में पदाधिकारी बना हो, चाहे किसी पार्टी में वो विधायक बना हो, चाहे किसी और पार्टी में जिला पंचायत बना हो, चाहे एमएलसी बना हो, यही लोग प्रजापति समाज को डुबो रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये उम्मीद तो इन्हीं लोगों से करता है, वो जो निचला तबका हमारा है, जहां वोट बैंक हमारा है। तो इसी से ना अभी क्या किया जा सकता है? अभी क्या किया जा सकता है भाई? प्रयास किया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है, लोगों की मानसिकता पलटने की बात सोची जा सकती है, करने का प्रयास किया जा सकता है। भाई किसी को डाउन करना है, अगर ऐसे लोगों को समझाना, तो उनके पीछे जो भीड़ लगी है, जो कुछ नहीं पा रही है, ये मत समझिए कि वो लोग कुछ पा रहे हैं। चाहे सामाजिक संगठन के अध्यक्ष लोग हैं, 2-4 मिल करके वो अटैची बांट लेते हैं, बाकी उनसे चुटिया बने रहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। आप उन लोगों को हट जाना चाहिए ना उनके पास से। देखिए वो किसके बल पे खड़े होते हैं, किसके बल पे उनकी भीड़ बेचते हैं, किसके बल पे अटैची हासिल करते हैं, किसके बल पे पद लेते हैं, किसके बल पे टिकट लेते हैं।
भाऊ जी बहुत गंभीर विषय बनता चला जा रहा है, ठीक है। हमारे समाज का युवा कहीं बीजेपी का गुण गा रहा है, तो कहीं कांग्रेस का गुण गा रहा है, तो कहीं बसपा का, कहीं सपा का, कहीं किसी का, समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। और युवा ही इस समय डीलिंग कर रहा है सबके। माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि आप शांत रहिए, आप जानते कुछ नहीं, आप तो बाहर घूमते नहीं, आप शांत रहिए, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। और जब तक वो 3-5 करके दूसरे जगह नाजायज अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा होता, उसी समय पड़ोस का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का तरक्की कर रहे होते हैं, वो बेकार हो जाता है 10 साल कहीं ऊर्जा झोंक करके। अभी जितने लोग हैं संगठन बनाए हुए, चाहे वो राजनीतिक बनाए हो, चाहे वो सामाजिक बनाए हो, सब देखिए 10 साल के बाद उनके पिछले स्तर के जो सदस्य हैं सब के सब बेकार हो जाएंगे। भैया दिशा एक नहीं है, हैं? तो बेकार नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो ही जाएंगे। देखिए लोकतंत्र की भाषा, लोकतंत्र के सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत ये सामाजिक सिद्धांत से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। हम 4 भाई जमीन पे, सामाजिक स्तर पे हम 4 भाई अलग होके अलग अलग संपत्ति बांट सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक मंच पे हम चारों भाई एक साथ होकर के काम करेंगे तो बड़ा जबरदस्त काम होगा। ये उल्टा है। लेकिन क्या करेंगे, जब जिंदगी भर यही सामाजिक स्तर पर अपना जीवन जी रहे हैं तो राजनीतिक स्तर पर क्या सोचेंगे सर? बोलिए। बिल्कुल आप कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ आपकी बातों का, अपनी राय कुछ नहीं कह पा रहा इसमें। भाई देखिए बोलने के लिए कुछ जगह नहीं है किसी को, केवल ढिठाई है, नंगापन है, ठीक है, अहंकार है, लगता है कि हम तो विशाल का पत्थर भले है लेकिन हम तो गिरा देंगे, हैं? हम तो उखाड़ करके बहा देंगे, हम तो बहुत ज्यादा काबिल हैं, हम तो अखिलेश जी से ज्यादा काबिल हैं, हम तो योगी जी से ज्यादा काबिल हैं। ये दिमाग में सबके चल रहा है। क्या होगा? कर लो भैया, कुछ दिन और कर लो। और संगठन आए दिन बन रहे हैं बाबूजी, कोई ऐसा महीना खाली नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं खाली जिस दिन संगठन न बन रहे हो। चाहे फेसबुक पे देख लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे देख लीजिए, चाहे समाज में देख लीजिए, हाँ हर जगह संगठन बन रहे हैं। हर रोज अध्यक्ष बन रहे हैं, रोज हर महीने 2-4 सदस्य अध्यक्ष बन रहे हैं समाज के। तो क्या होगा? तो इसका क्या समाधान है? समाधान है कि जब तक अपने आप को आप समर्पण नहीं करेंगे, ठहराव नहीं लेंगे, क्या समझेंगे? समाधान तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। समाधान यही है, समाधान के लिए जब तैयार हूं, जैसे ये मिट्टी अपनी है, ये कहती है कुम्हार से कि हमें लक्ष्य पे पहुंचा दो, तो कुम्हार क्या बोलता है, भैया पहले तुम तैयार हो जाओ, हम तुमको लक्ष्य पे पहुंचा देंगे। सोना होती है वो धातु के रूप में, बिस्किट के रूप में, एक जो है क्या कहते हैं पत्थर की तरह होती है, तो सोनार से कहती है हमें लक्ष्य पे पहुंचा, तो सोनार कहता तुम तैयार तो हो जाओ। और तैयार जब हो जाता तो कहाँ कहाँ से गुजारता है उसको, उतना गुजरने के लिए समाज तैयार है? समाज ही नहीं तैयार है, आप किसको लेके जाएंगे ऊपर? नहीं सही कह रहे हो। फिर बिल्कुल सही, तैयार हो जाए ना, पहले समर्पण कर दें, अपने विचारों को काट के अपने आप अंदर से हटा दें, दूसरे का विचार सुने समझें। मैं तो ढंग की बात कर रहा हूं, मैं तो रचनात्मक बात कर रहा हूं, मैं विध्वंसक बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र की तुलनात्मक अध्ययन से आपको अवगत करा रहा हूं। उसके बावजूद भी आप दूसरों को मूर्ख समझ रहे हो और अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे पा रहे हो, और उसके बाद भी कह रहे हो लोग हमें समझदार माने। ये कैसी विडंबना है बाबूजी, बताइए ना। सोच के देखिए ना। हम कहे आपके पास ज्ञान खूब है, क्या ही काम का? 70 रुपए की आपके पास ज्ञान है तो क्या ही काम का? जब आप पढ़े हैं तो क्या ही काम?
ठीक है बाबूजी, मैं रख रहा हूँ। कहीं आपका दिमाग और भी है, जितनी बातें मैं बोला हूँ उसका एनालिसिस करिएगा, किसी भी इत्मीनान होइएगा, फिर बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, प्रणाम।